गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मेरा नाम अर्चना पांडे है। मैंने बीएड किया हुआ है, मेरा सीटेट क्वालिफाई है और मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो मेरा जो सीटेट का मेरा जो नोट्स है, मैं उसी से वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को शेयर करती हूँ। एंड मेरी जो हैंड रिटेन नोट्स है, हिमांशी मैम की नोट्स, वो सब भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों को पेड बैच ना लेना पड़े। मैंने कैसे क्वालिफाई किया है पहली बार में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बताती हूँ मैं। तो यहाँ मैं फ्रेश होके आ गई थी और मैंने पानी वानी पी के मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो हस्बैंड भी मेरे जॉब पे जा चुके थे और मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है वो सिलेबस मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो जो सिलेबस है उसमें जो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मैं ऐसे यूट्यूब से ऐसे वन लाइनर वीडियोस देख के मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में क्लियर नहीं होती है। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो मैंने बुक से ही पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, लुसेंट की बुक से ही मैंने पहले पूरा रीड किया। थ्योरी मुझे ऐसे अच्छे से क्लियर समझ में आता है। मैं सोचती हूँ पहले थ्योरी कर लो, उसके बाद वन लाइनर करो आप जहाँ से मन। तो मैंने थ्योरी कंप्लीट किया। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था और फिर मैं उसको कॉपी में अपने शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेती हूँ। ऐसे करने से चीज़ें ना आराम से क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसे मैं एक एक करके नोट्स बनाती रहती हूँ। तो कल तो बस मेरा सिंधु घाटी का सभ्यता का जो टॉपिक है वही कंप्लीट हो पाया था, बिकॉज़ थ्योरी रीड भी करना था एंड देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाने थे। तो कुछ टाइम पढ़ने के बाद थोड़े बहुत घर के भी काम थे, मैं अकेले थी फिर भी घर के काम थे थोड़े बहुत, तो फिर मैं काम करने लग गई। तो ऐसे देखिए, शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग बोलोगे तो वो नोट्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे बनाया हुआ है और कहाँ से पढ़ाई कर रही हूँ मैं। ओके, क्योंकि मैं वो टॉपिक कंप्लीट पूरा नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे अभी केवीएस वगैरह की भी प्रिपरेशन करनी है, तो पेडागोजी वगैरह मुझे सॉल्व करना था। तो वो सब तो मैं सचिन सर से ही प्रिपरेशन करती हूँ, सचिन सर की ही वीडियोज़ देखती हूँ मैं। और सचिन सर का जो बुक है वो भी मैंने परचेज़ किया हुआ है। अभी मैंने ऑर्डर किया है, अभी आया नहीं है, देखिए कब तक आ जाता है। तो बिकॉज़ ये जो लुसेंट का है, ये सारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काम आ ही जाता है। और एनसीईआरटी का भी बुक मैंने रखा हुआ है। एनसीईआरटी का भी है, लुसेंट है और सचिन सर का बुक है। और यूट्यूब से पढ़ के मैं अपनी जो मेरा टॉपिक है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है, मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ और मेरा आराम से कंप्लीट हो भी जाता है। देन देखिए, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये मैं कंप्लीट कर चुकी थी। अब मैं किचन में आ गई थी कुछ बनाने, बिकॉज़ भूख लग गई थी, मुझे पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया था। तो मैं अकेले थी, हस्बैंड भी जॉब पे जा चुके थे, कोई घर पे था नहीं। तो मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊं, अकेले तो कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है, अकेले मैं बोर भी हो जा रही थी, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जा रहे थे। काम भी ज़्यादा नहीं था, कोई कितना ही पढ़ेगा। मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कोई अकेले रहता है तो फिर परेशान हो ही जाता है। तो मैं अकेले थी तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बना लेते हैं जो झटपट बना के खा लूँ। सबको ऐसा होता होगा, सारी लेडीज़ को। तो मैंने क्या किया, झटपट पास्ता बनाया और पास्ता बना के मैंने नाश्ता किया। मैं वही पास्ता खा के रह गई थी और उसके बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो ऐसे ही मैं अपना जो भी टॉपिक्स वगैरह है मैं कंप्लीट करती रहती हूँ। और जो मेरा जो नोट्स है, मैं केवीएस का जो नोट्स है, देखिए मैंने कितना टेस्टी पास्ता बनाया है, दिख रहा होगा। शायद वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा था नहीं, देखने में और भी टेस्टी था, लेकिन वीडियो में ऐसा ही आ रहा था। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, साफ़ वाफ करके और फिर मैं पढ़ाई करने ही बैठ गई थी। आप लोग बोलोगे तो जो मैं केवीएस का नोट्स बनाया मैंने और सचिन सर की बुक है, उसका भी मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूँगी, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने सचिन सर की बुक परचेज़ किया है तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। मैं उसका वीडियो और वो टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ बना के मैं एक एक चैप्टर का डाल दूँगी, अगर एक बार में नहीं हो पाया तो।
देन उसके बाद मैं फिर से अपनी शाम को पढ़ाई करने नहा धो के मैं शाम को फिर से अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी। आखिर काम ही क्या था, पढ़ो, थोड़ा सा काम भी कम था, बस पढ़ो और काम करो, यही तो था। तो मैं फिर से जो लैपटॉप से मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो मेरे जो टॉपिक्स थे वो अभी जो मैं KVS का है उसका मैं अपना जो टॉपिक्स था पेडागोजी का, वो मैं पेडागोजी पढ़ रही थी। तो अभी जो सचिन सर का NCERT का उन्होंने सीरीज़ स्टार्ट किया है मास्टर क्लास, वो मैं वीडियो देख रही थी। वो एक एक वीडियो मैं एक दिन में ख़त्म कर देती हूँ बिकॉज़ वो KVS और सारे टीचिंग एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली की प्रिपरेशन DSSB की भी कर रही हूँ, लेकिन अभी सामने तो KVS है। तो ऐसे ही मैं अपनी प्रिपरेशन करती। बहुत सारी हाउसवाइफ परेशान रहती हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। आई नो कि फैमिली के साथ रह के और हस्बैंड के साथ रह के पढ़ाई करने में अंतर होता है। फैमिली के साथ लोग कम ही टाइम दे पाते हैं। मैं भी जब 1 साल मतलब मेरी शादी को 1 साल हुए, तो 1 साल तक मैं फैमिली के साथ ही थी। अभी मैं प्रिपरेशन करने के पर्पज़ से ही दिल्ली आई हुई हूँ। तो फिर यहाँ मतलब टाइम थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है फैमिली के साथ, और ख़ासकर मेरी भी जॉइंट फैमिली ही है। तो जिसकी जॉइंट फैमिली हो उसको तो और परेशानी होती है। फिर मैं यहाँ वीडियो बनाने लग गई थी आप लोगों के लिए। तो देखिए, मुझे वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है। मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो बनाना था, पढ़ना था, काम करना था, काम भी बहुत नहीं था। तो ऐसे ही करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। यहाँ रह के मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी शेयर कर पाती हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसे फैमिली के साथ अभी बहुत सारी हाउसवाइफ बोलेंगे कि आप अकेले हो तो आपको टाइम मतलब मैनेज करना आपके लिए ईजी है, लेकिन जो फैमिली के साथ हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आई नो, बिकॉज़ मैं भी एक जॉइंट फैमिली से ही हूँ। मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली मेरी भी है। तो वहाँ थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, बट मेरे जो इन लॉज़ हैं वो सपोर्टिव हैं। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हुआ है। हस्बैंड के साथ साथ इन लॉज़ का भी सपोर्ट है, और उन्होंने मुझे प्रिपरेशन करने के पर्पज़ से ही भेजा है दिल्ली हस्बैंड के साथ। हस्बैंड भी मेरे जॉब करते हैं। तो अभी मुझे यह है कि आफ्टर मैरिज, जैसे कि सब जो भी हाउसवाइफ हैं उनको पता है कि जैसे बच्चा होने के बाद थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, और इन सारी जर्नी से तो सबको गुजरना ही गुजरना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं मैं सेटल हो जाऊं। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कभी बहुत डिप्रेशन में भी आ जाती हूँ, डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि जैसे देखिए, आखिर कब तक कोई छूट देगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे तो ज़्यादा फ्रीडम मिलने वाला है नहीं। लोग बोलेंगे अभी प्रिपरेशन ही करती रह जाओगी, आगे भी और भी जर्नी है, बच्चे होंगे और काम बढ़ेंगे, इन सारी जर्नी से तो सबको गुजरना ही है। तो क्या ही करेगा कोई। बाकी अभी देखिए, सिंधु सभ्यता का जो है ये टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अभी चीज़ें डिफ़िकल्ट तो होनी है धीरे धीरे। आफ्टर मैरिज बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो चीज़ें तो धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होनी है। अब पहले जैसी तो रहने वाली है नहीं कि फ्रीडम ही रहेगी। लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है। अभी आफ्टर जैसी शादी हुई, आपको 1-2 साल का फ्रीडम मिल सकता है, बाकी 1-2 साल के बाद तो आपके भी ऊपर जिम्मेदारी आने ही आने वाली है, मेरे भी ऊपर जिम्मेदारी आने ही आने वाली है। अभी जिसके बच्चे होंगे, जिसकी जॉइंट फैमिली है, उसको तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो ही जाता होगा। मैं समझ सकती हूँ। मान लीजिए फैमिली है, ससुराल है, आपको सबको खुश रख के चलना है, सबको देखते हुए चलना है। बस आपको अपना पर्पज़ नहीं देखना है कि आपका पर्पज़ क्या है। ऐसे शादी हुई, शादी के 1-2 साल बाद तक फ्रीडम तो मिल सकता है, लेकिन फिर ये होगा ना कि बच्चे करो, ये करो, वो करो, फिर बच्चे हो गए, फिर उनकी जिम्मेदारी। तो इसीलिए कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मैं 1-1.5 साल में अगर सेटल नहीं हुई तो फिर क्या ही होगा। तो यही सब सोच के मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन अभी मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि जब सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जो सबका बिलीव है ना, मेरे इन लॉज़ का, बाकी मेरे घर वालों का, कि हाँ मैं सेटल हो जाऊँगी, क्योंकि सबको बिलीव है कि मैं सेटल हो जाऊँगी। बिकॉज़ मैं पढ़ने में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी थी।
तो सबको बिलीव है। तो अभी ये जो टारगेट है ये बस मेरा नहीं है, अभी बस ये मेरे से रिलेट होता तो बात अलग होती। सबको उम्मीदें हैं और इसीलिए शायद सब ने मुझे फ्रीडम दे रखा है। हस्बैंड का फ्रीडम है, हस्बैंड ने इतना फ्रीडम दिया है कि तुम जो फॉर्म डालो, प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो। अभी देखिए, अभी मेरी मैं अभी पीजी कर रही हूँ, अभी एमए कर रही हूँ मैं। और उन्होंने अभी देखिए तो शायद मैं एमएड का भी फॉर्म फिल करूँगी। मैं एमएड का एंट्रेंस मैं इग्नू से ही करूँगी, बिकॉज़ अभी अगर डीडीयू से मैंने डीडीयू से ही पूरा किया है अपना जो भी एजुकेशन है। लेकिन ऐसे क्या होता है ना, जैसे मैंने बीएड किया था डीडीयू से, सेमेस्टर वाइज था, तो अभी असाइनमेंट लिखो, ये लिखो, वो करो, तो उसके चक्कर में अदर चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और आफ्टर मैरिज आप कितना फ्रीडम लोगे, कितना हद हो जाएगा। एक टाइम के बाद हस्बैंड भी थक जाएंगे, लोग भी थक जाएंगे कि यार इसको फ्रीडम दे दे के हम थक गए हैं। तो ऐसा होता है और अंतर होता है आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज। लेकिन हमें लगता है कि शादी के 1-2 साल बाद तक तो शायद चीज़ें ठीक ही रहती हैं, जिसको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर भी होता है, आप सबके अकॉर्डिंग आप नहीं रह सकते। आपको इन लॉज का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो अगर आप किसी को खुश रखते हो तो कोई और नाराज़ होगा, किसी और को खुश रखोगे तो कोई और नाराज़ होगा। आप सबको खुश रख के एक साथ नहीं चल सकते कि सब लोग भी खुश रहें, आप भी खुश रहो। तो देखिए, अगर थोड़े टाइम के लिए ना, मेरा बस यही मानना है कि थोड़े टाइम के लिए लोग आपसे डिस्टर्ब होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हो जाने दो भाई। बिकॉज़ अगर आप सेटल हो जाते हो ना, तो वही लोग जो आपसे अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, नाराज़ हैं, वो लोग आपसे खुश हो जाएंगे, आराम से खुश हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं सेटल हो गई तो जो मेरे से अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सेटल नहीं हुई तो फिर कहने के लिए पूरी लाइफ हो जाएगा कि क्या कर पाई तुम, तैयारी करने के लिए छूट ही तो दिया था। फिर पूरी ज़िंदगी और ताने मिलेंगे। अगर आपको फ्रीडम नहीं मिला है ना, और आप तैयारी करते हो, सेटल हो जाते हो, तो आप आराम से कह सकते हो कि मुझे फ्रीडम दिया है किसने था, मैंने खुद के दम पे किया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया गया है, टाइम मतलब मैनेज कर पाना उसके लिए सही है, तो अगर वो सेटल नहीं हुआ तो फिर उसको पूरी लाइफ ताने सुनने के लिए मिलेंगे कि आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, क्या कर पाई तुम। तो फिर जो वो ताने होंगे ना, झेलना मुश्किल हो जाता है। सबके अकॉर्डिंग रहो तो चीज़ें अच्छी हैं, सबकी वाली करो तो चीज़ें अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप सेटल हो गए एक बार तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मेरा तो बस देखिए एक ही पर्पज़ है, जो भी हाउस वाइफ हैं या लेडीज़ हैं, आप किसी की मत सुनो, आप अपने आप की सुनो, ठीक है। आप अपना सुनो, खुद का सुनो, आप अपनी पढ़ाई करो। कौन गुस्सा है आपसे, कौन खुश है, आप इसकी परवाह बिल्कुल ना करो। अगर आप इन चक्कर में पड़ोगे तो आप परेशान ही रह जाओगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निडर होके, बेफिक्र होके पढ़ाई करो। और पढ़ाई करते टाइम आप लोग कोई भी स्ट्रेस ना लो कि कौन क्या कहेगा, घर के काम करने हैं। थोड़ा सा आप घर के काम को अवॉइड भी कर सकते हो, थोड़ी टाइम के लिए घर के काम को पेंडिंग ही छोड़ दो, घर के काम बाद में करो, पहले खुद का काम कर लो, पढ़ाई वगैरह। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, अगर आप फैमिली में हो तो ये होता है कि पहले घर के पूरे काम निपटाओ, घर के काम निपटाओ उसके बाद। तो आई होप मिलते हैं अगली वीडियो में।